सादर जय गुरुदेव। गुरुदेव। जैसा कि संचालक महोदय ने मेरा नाम उच्चारित किया कि जो है कुछ अनुभव बताएं, तो अनुभव कुछ चीज़ें ऐसी होती है बताने लायक नहीं होती है, और अनुभव सबके साथ हुआ है। ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जिसके साथ गुरु महाराज का अनुभव नहीं हुआ है। मैं जौनपुर के एक छोटे से गांव का निवासी था, और हमारे गांव में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं होता था। हमारे गुरु जी थे, हमें पढ़ाते थे। मैं इंटर में था, 2007 की बात है। तो अंग्रेजी के टीचर थे वो, तो गुरु महाराज के बारे में उन्होंने बताया, ये बाबा जय गुरुदेव जी हैं, और ये जीते जी भगवान को मिलाते हैं, और सतयुग लाने की बात करते हैं, और इसी कलयुग में कलयुग जाएगा, और इसी कलयुग में सतयुग आएगा। तो उनके मुखारबिंद से मैंने जब सुना तो हमारे भी अंदर एक इच्छा हुई कि ऐसे महात्मा से हम भी मिले। तो आगे का जो प्रोग्राम था 27 मार्च 2006 के दिन हम मथुरा आश्रम पे आए। दादा गुरु महाराज का भंडारा था, और भंडारे पे गुरु महाराज के पास बहुत पीछे बैठे हुए थे, और गुरु महाराज से उनका चेहरा भी गुरु महाराज के दिखाई नहीं दे रहा था। मगर गुरु महाराज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि महात्मा को मैंने कहीं देखा है। इनको देखने के बाद, इनको मैंने कभी देखा नहीं था, इनका नाम भी मैंने कभी सुना नहीं था, मगर इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको कहीं देखा हूँ। फिलहाल अंदर में इच्छा था, मैंने कहाँ देखा, कैसे देखा, उसका जवाब नहीं मिल पाया। मगर बाद में मैंने गुरु महाराज से अपने मंदिर में विचार आया कि बाबा जी मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, तो मैं आपसे कैसे कोई बात पूछूं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे कैसे पूछूं। तो गुरु महाराज ने सत्संग चालू था ऐसे, गुरु महाराज ने बोला कि बच्चों, कुछ बच्चे आते हैं, उनको कुछ पूछना होता है, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं कैसे पूछूं। तो आप लोग अपने प्रश्नों को अपने मन में ले लीजिए, और अपने प्रश्नों को अपने मन में ले लीजिए, और जो आपका आंसर होगा, उत्तर होगा, मैं आपको दे दूंगा। तो उसी समय हमारे मन में तमाम प्रश्न उठे, और जो जो प्रश्न उठे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाया, और उस कहानी से सारे प्रश्नों का जवाब गुरु महाराज ने दे दिया। सत्संग में जब मैं 27 नवंबर 2006 में पहुंचा, तो मैं उसी दिन मैंने पूछा गुरु महाराज से कि गुरु महाराज मुझे बताइए कि हमारा प्रश्न ये है। तो गुरु महाराज सारे प्रश्नों का जवाब देते गए, और गुरु महाराज ने कहा कि ये जो है प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, अध्यात्म कोई जो है काल्पनिक विषय नहीं है, ये जो है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। आप करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और प्रेमियों के माध्यम से प्रेमी लोग बताए हमें, जब जो मैं जिस सर के साथ गया था, सर ने बताया कि जो है ये आप 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन अगर आप कर लोगे परहेज के साथ, तो आपको चीजें मिलेंगी। तो हम एक कोई भी व्यक्ति जब नए नए जुड़ा था, उसके अंदर एक जोश और जुनून होता है। तो मैं भी उसी जोश और जुनून के साथ जुड़ा, और आने के बाद जो है बाबा जी के जो नामदान बताए थे, और जो उन्होंने प्रारूप बताया, जो उन्होंने जो तरीका बताया करने का परहेज के साथ, मैंने किया। मैंने लगन के साथ मैंने किया उसको, और मुझे समझ में आ गया है रास्ता सच्चा है, और देने वाला नाम जो है वो सच्चा है। और तब से मैं लग गया तो लग गया। इसके पहले मैं जब इंटर में पढ़ता था, तो उस समय मैं 18 घंटे 19 घंटे में पढ़ाई करता था। जब बाबा जी के पास मैं नहीं गया था, तो एक सपना था अलग कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा। तो उस समय दौर में मैं 18 घंटे पढ़ता था, और 2 बजे उठने का जो तरीका था हमारा, 2 बजे उठने का, उस समय में 2 बजे उठता था। और गुरु महाराज की दया से 2 बजे उठने का आज भी मतलब प्रोसेस हमारा जारी है। और उस समय में 2 बजे उठता था, तो रेस्ट करता था, दौड़ता था। एक आर्मी में जाने का सपना था, और गुरु महाराज के पास जब मैं आया, और जो 18 घंटा हमारा पढ़ाई में जो था, गुरु महाराज की बातों को सुना, गुरु महाराज की पत्रिकाओं को मैं लिया, गुरु महाराज की वाणियों को मैंने सुना, देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये सब जो है फालतू चीज है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं जो समय पढ़ाई में देता था, वो पढ़ाई का समय मैं जो देने लगा जो है अपने जो है गुरु महाराज के जो है रास्ते पे चलने लगा। और जैसे जैसे मैं चलने लगा, तो गुरु महाराज जो भी रास्ता बताया, जो अनुभव बताए, वो सब सामने दिखने लगा।
एक छोटा सा मैं चमत्कार बताता हूँ। चमत्कार की बात बताएं तो मैं चमत्कार बताता हूँ। इंटर में जब मैं पढ़ता था तो एक तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि 18 घंटा पढ़ता था तो तैयारी बहुत अच्छी थी। मगर मैथ का एक सब्जेक्ट था, एक चैप्टर था, उससे हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। जब मैं मथुरा चला गया था तो टीचर ने वही चैप्टर पढ़ा दिया था। वो कन्फर्म था कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो चैप्टर हमारा तैयार नहीं था। तो नकल के तौर पे मैंने 4 पन्ने थे उस चैप्टर में, चारों पन्ने को मैंने फाड़ लिया था। और फाड़ने के बाद चिट करने के लिए जो नकल होता है मैं अपने जेब में लेके चल दिया। और परीक्षा शुरू हो गया, और परीक्षा शुरू होने के बाद प्रॉपर रूप से पेपर चल रहा है और उसको मैं कॉपी कर लिया। क्वेश्चन फंस गया, उसी 4 पेज में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन फंस गया और उसको मैं अपने दोस्तों को दे दिया कि जिसको करना है वो कर ले, बगल वालों को। तो लोग कर रहे थे, उसी समय बैच आ गया। बैच आए और 3 कमरे में मैथ का पेपर चल रहा था, तीनों कमरे में वो लोग आ गए और चेकिंग करना शुरू कर दिए। जिस दोस्त को मैंने दिया था वो जो दोस्त हमारे वो फेंक दिया चले, और फिर मैंने उसको दिया तो भी वापस हमारे पास फेंक दिया, तो उसको मैं जेब में रख लिया। और सारे लोगों का वो बैच आया, जो अधिकारी होते हैं सारे लोगों का चेक करना शुरू कर दिए, और किसी का कुछ मिला किसी को नहीं मिला। और बाकी जो हमारे जेब में हाथ डाला, वो 4 पेज हमारे पास था, ये पन्ने का 4 पेज हमारे पास था, हमारे जेब में हाथ डाला और चेक किया। उसको क्या दिखाई दिया क्या सुनाई दिया नहीं मालूम, वो हाथ निकाल के फिर वापस चला गया, कुछ बोला नहीं। जो है एक छोटा सा पहला पहचान हमारा गुरु महाराज ने दिया। ऐसे तमाम गुरु महाराज ने परिचय प्रेमियों को समय समय पर देते रहे। अगर तरीका एक सही है, मैं एक छोटा सत्संग सुनाता हूँ आपको। मैंने किसी गुरु भाई के माध्यम से सुना था। लोग कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के सामने रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, गुरु महाराज हमारी फरियाद नहीं सुनते हैं। हम लोग का शिकायत ही रहता है ना, कोई कहता है कि आप गुरु महाराज से पूछते हो, गुरु महाराज आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। हम भी तो गुरु महाराज के शिष्य हैं और हम भी गुरु महाराज से पूछते हैं कुछ चीजें, गुरु महाराज हमें जवाब नहीं देते। तो एक कहानी ऐसे है कि एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के पास कुछ शिष्यों ने शिकायत के लिए पहुंचे वहां, और शिष्यों ने महात्मा जी से बोलते हैं कि बाबा जी मैं आपसे 20 सालों से जुड़ा हूं। कोई शिष्य बोलता है मैं आपसे 15 सालों से जुड़ा हूं। कोई शिष्य बोला बाबा जी मैं आपसे 5 सालों से जुड़ा हूं, मगर जो आपने रास्ता बताया है, जो आपने तरीका बताया है कि सुनाई देगा, दिखाई देगा और अनुभव होगा, ये सब कुछ समझ में आता नहीं है। 25 साल 30 साल से मैं जुड़ा हूं और ये कुछ समझ में आता नहीं मुझे कि आपका नाम दिया हुआ सच्चा है कि नहीं है, आप सच्चे हैं कि नहीं है, मुझे शंका हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि शंका मत करो, ये शंका का विषय नहीं है, नाम देने वाला भी सच्चा है और जो नाम मिला है वो भी आपको सच्चा है। तो शिष्यों ने कहा महाराज फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है मुझे? तो महात्मा ने कहा कि आप भजन सुमिरन ध्यान कहाँ बैठ के करते हो? तो किसी ने कहा महाराज मैं तख्त पे बैठकर भजन करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। किसी ने कहा कि मैं जो है चटाई पे बैठकर ध्यान भजन सुमिरन करता हूँ। किसी ने बताया मेरा पैर ठीक नहीं है, मैं कुर्सी पे बैठकर ध्यान भजन सुमिरन करता हूँ। अपने अपने तरीके से सारे प्रेमियों ने बताया कि महाराज मैं यहाँ बैठ के भजन करता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि जो है तो आपका भजन कैसे बनेगा, आपका सुमिरन कैसे बनेगा, आपका ध्यान कैसे बनेगा? तो बोले महात्मा कहाँ बैठे हैं हम थे? उन्होंने कहा घाट पे। मैं तुमसे हमेशा बोला हूँ कि घाट पे बैठो, और घाट पे जब बैठोगे तो जो भी कुछ आप बोलोगे, जो कुछ फरियाद करोगे उसकी सुनाई होगी। अगर आप घाट पे नहीं बैठोगे तो आपके बातों की सुनाई नहीं होगी। तो बोले कि घाट यहाँ पर है तो यहाँ पर हम कैसे बैठेंगे? तो महात्मा जी ने कहा कल्पना शक्ति के माध्यम से। जैसे अभी सब लोग मथुरा गए हो, यहाँ अभी मथुरा यहाँ कोई नहीं है, मगर अभी मथुरा का नाम आया तो हम लोग मंदिर में पहुंच गए, गुरु महाराज के मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए कल्पना शक्ति के माध्यम से। अभी बम्बई बहुत लोग गए हुए हैं, जो लोग मुंबई गया हुआ है अभी कल्पना शक्ति के माध्यम से मुंबई पहुंच गया हो। उसी तरीके से महात्मा जी ने कहा आप चाहे जहां भी बैठो, मगर जब आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठते हो तो आप जो है अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से आप अपने मन को सोचो कि मैं यहाँ तीसरे स्थान पे गुरु महाराज ने बताया है जो है यहाँ पे आप बैठो। जब आप यहाँ बैठ के जो है मालिक से फरियाद करोगे, मालिक से जो भी कुछ पूछोगे, सुमिरन ध्यान भजन करोगे, सब कुछ आपको अनुभव होगा। नहीं तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। गुरु महाराज के तस्वीर के सामने हम रोए चिल्लाएं चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है,
क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि घाट पे हम मिलेंगे, घाट पे फरियाद करोगे तो सुनवाई होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक कमरा है और कमरा अंधकार से भरा हुआ है और उस कमरे के अंदर हम हैं और एक दरवाजा है। अगर हम दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारते हैं तो दरवाजा खुल जाएगा और जो रोशनी होगा वो बाहर अंदर आ जाएगा और हम बाहर जा सकते हैं। अगर कमरा का दरवाजा जो है हमें मालूम नहीं है, अंधेरा पूरा कमरा भरा हुआ है, अगर हम दीवार को धक्का मारेंगे तो 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल लग जाए और 2-4 जन्म लग जाएंगे। दीवार को धक्का मारते रह जाएंगे, दरवाजा से प्रकाश आने वाला नहीं रहेगा, न तो दरवाजा खुलने वाला रहेगा। तो हम सारे प्रेमियों का जो है, बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हमें भजन में कुछ सुनाई नहीं देता है, ध्यान में कुछ दिखाई नहीं देता है। और गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता सही है कि गलत है। संख्या में कुछ लोग रहते हैं और स्थान छोड़ के यहाँ से किसी और गुरु के यहाँ जाते हैं, किसी देवी देवता के यहाँ भी मत्था टेकते हैं, यही एक कारण है। तो हम सारे प्रेमियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी फरियाद करें, आप चाहते हैं गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर रहे, जो आप कुछ पूछो गुरु महाराज आपके सवालों को जवाब दे, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब आप तीसरे दिन पे आएंगे, जो भी कुछ पूछेंगे उसके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।